लिए, तो सब सिस्टम से खाया जाकर एक जगह उसके जो खाली पात्र थे वो रखे और पूछा भैया खाना कितनी देर। अगर उनको बोला गया कि 12:30 बजे, मैंने 12:30 बजे भोजन की व्यवस्था उनकी हो गई। जब मैच की टाइमिंग हुई तो इतने बजे 3 बजे में आपका मैच, तो 3 बजे वो टीम आई। इस तरह के एटीट्यूड भैया लोगों ने करीब से देखा। तो बहुत सी चीज़ें उनके अनुकरणीय होती हैं। अभी हम लोग जैसा कि राजस्थान में भाई अशोक जी नूर जी की सूचना थी कि 7:30 बजे ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मैं ठीक 7:30 बजे ही आ गया। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद भाई अशोक जी आ गए। फिर चर्चा चलने लगी इसी विषय को लेकर। उस विषय में एक विषय यह उभर कर आया कि अपने पड़ोस का देश, पड़ोस का जो गांव है चून, उस गांव में हर घर में सेना के लोग, तरह तरह की कहानियाँ उनसे जुड़ी हैं, चाहे शहादत की कहानी हो, चाहे वीरता की कहानी हो, चाहे मेडलिस्ट हो। अभी हमने चर्चा के दौरान ये बताया कि एक बड़ा कार्यक्रम अभी शहीदों के सम्मान में चून गांव में हुआ। तो वहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके सीने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेडलों से भरे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं, उनकी वो विधवाएं भी आई थी जो लग रहा था कि शादी करने लायक तो अब ये हुई। तो इस तरह लोग विधवा होकर के आए। वो बूढ़ा व्यक्ति जो हम लोगों जैसा, हम लोगों के कम उम्र का व्यक्ति जो पिता बन कर के और शहीद का पिता बन गया, तो ऐसा चल कर के आए उन्हें। तो हमने ये निवेदन किया है कि जब कभी एक ऐसा कार्यक्रम बने तो बहुत से ज़्यादा से लोग, हमारी जान पहचान के लोग हैं, हम लोग इन स्थलों पर जाएँ तो कोई न कोई चर्चा करेंगे। मैं अशोक जी से आग्रह करता हूँ कि भाई अशोक जी आप भी अपनी वाणी के माध्यम से उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करेंगे और इस शहादत में शब्द रखेंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। लगभग जो बातें हमें कहनी थी सारे सदस्यों ने कहेंगे। एक बात जो मेरी एक कविता के अंश में था, अभी आक्रोश है, फिर कुछ दिन बाद ये होगा कि उनके चीनी राजदूत आ रहे हैं, फिर से समझौता हो रहा है, फिर से ये सारी शहादत वहादत सब भुला दी जाती है। तो उस कविता में मैंने कहा था कि हम लोग अपनी छाती पर ये कायरतापूर्ण समझौते सिर्फ इसलिए ढोते हैं क्योंकि सरहद पर जान देने वालों में विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के बेटे नहीं होते। ये क्या जाने कि जिस घर में गुजरता है एक व्यक्ति, उस घर में गुजरने वाला एक एक रोज क्या होता है, और ये क्या जाने कि बूढ़े बाप के कंधों पर जवान बेटे की लाश का बोझ क्या होता है। शुरुआत में सब कुछ, सारी तवज्जो एक आध हफ्ता, एक आध महीना, सारा उसके घर परिवार के इर्द गिर्द, साल भर बाद कोई पूछने नहीं जाता, 2 साल हम लोग ये चर्चा ही कर रहे थे। अगर सेना के लिए कुछ भी करना है तो बस उनके जो छोटे छोटे केस जो लड़ते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो जो भटकते हैं इस दर से उस दर, दर बदर भटकते हैं, बस उनकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। वो जो जब रक्षाबंधन आता है, भाई दूज आता है, मातृ दिवस आता है, तो एक बार अपनी माँ के चरण छूने के बाद किसी भी शहीद के घर चले जाएं, उस शहीद की माँ के भी चरण छुएं और बोलिए, उसको ये एहसास दिलाइए, उसको ये विश्वास दिलाइए कि हम हैं आपके लिए, आपका कोई भी काम पड़े हम हैं। उस शहीद की विधवा को ये एहसास दिलाइए कि हमें आप अपना बेटा समझिए, हम हैं, ये हमारा जो बेटा है, इसको आप कोई भी काम कहिएगा ये करेगा। पूरे देश में जिस दिन ये लहर आ जाएगी ना, तो लोगों को अपने बच्चों को सेना में भेजने पर और ज़्यादा खुशी, अभी भी खुशी खुशी भेज रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा खुशी होगी। मैंने चर्चा भी की अपनी टोली में कि जो नई कविता मैं लिख रहा हूँ उसका विषय ही यही, कि ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर के गोली चलाएं। अगर आप इस रूप में किसी भी तरह से सैनिक की, सेना की मदद करते हैं, तो वो बॉर्डर पे जाकर के दुश्मनों से लड़ने जैसा ही है, गोली चलाने जैसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी कुछ बोलेंगे? हमारे अधिवक्ता साथी
राज्य की उपस्थिति है, लेकिन आग्रह करता है कि अपने शब्द के आज ही के दिन उनका संस्कार हुआ है, उनके स्मरण करते हुए अपनी बातें वीरों की टोली का सदस्य एक भारतीय होने के नाते उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो चाइना की कायराना हरकत में शहीद हुए हैं। मैं चाइना की अपने कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और मुझे एक चीज़ का गर्व भी है कि जो हमारे शहीद हुए हैं उन्होंने अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए चाइना के बहुत सारे अपने से 2 गुने और 3 गुने जवानों को मारा है। इस बात का मुझे गर्व भी है अपने देश के शहीद सैनिकों पर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। राजेंद्र जी, आप सबको नमस्कार। और फकीरों की टोली के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस सब में सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत अच्छा सोच है और बहुत अच्छी पहल है। मैं सभी अपने भारतीय वीर जवानों का जो चाइना बॉर्डर के शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने बहुत पहले हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा दिया था, उस पर अब पुनर्विचार करने का समय आ गया है। और ये जो बॉर्डर पे हम गोली नहीं चलाएंगे, अगर गोली चलाने का आदेश होता तो हो सकता है हमारे सैनिक इतने शहीद ना होते। आज उस ऐसी जो पहले की कमियां हैं जो बंधे हुए हैं हम कानूनों में या विदेशी बंधनों में, इन सब को पुनर्विचार करके, क्योंकि 62 का वो देश नहीं है भारत, आज 2020 है, 2020 का देश है। तो इसलिए ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपनी बातों से